जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सदीकी ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया में इसलिए जजेस सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है कि वहाँ पर जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जहां PTI और अपोजिशन सेनेटर्स ने अरकान की अदम मौजूदगी और हुकूमती रवैये पर शदीद तनकीद की। इजलास के दौरान मुतअद्दिद बिल्स पेश किए गए और कायमा कमेटियों को भिजवाए गए, ताहम अपोजिशन ने सवालात और जवाबात के सेशन की मुअत्तली पर एतराज़ उठाया। हज के तारीखी मुकामात, एक रूहानी सफ़र। हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक अजीम तारीखी, रूहानी और तरबियती सफ़र है। इस सफ़र में ज़ायरीन इन मुकामात से गुजरते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबियों से है। गन्ने का रस खाली पेट पीने के हैरत अंगेज फवायद। गर्मियों में गन्ने का ठंडा मीठा रस सिर्फ जायके में ही खुशगवार नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है, खास तौर पर जब इसे खाली पेट पिया जाए। सी पैक का क्या मतलब है? सी पैक का मतलब चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी इलाकाई राब्तों का एक फ्रेमवर्क है, एक वसी मुआशी मंसूबा है जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती, सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फरोग देने के लिए बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सदीकी ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया में इसलिए जजेस सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है कि वहाँ पर जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। फैसल सदीकी ने कहा कि जुडिशियल कमीशन के लिए जजेस की तकर्री लाजमी है, सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजमी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फैसल सदीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दलाइल जजेस के ट्रांसफर तक महदूद रखें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने दलाइल के आगाज में कहा था कि जजेस ट्रांसफर पर सदर के इख्तियार को नफी नहीं करते। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू ने इस्तफसार किया कि आपका कहना था दलाइल में सीनियरिटी के इशू को फोकस करूंगा, जिस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि मेरा नुक्ता है जजेस का तबादला टाइम बॉन्ड है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने हाई कोर्ट से जजेस तैनात होते हैं, इन जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तैनाती का तबादले के इशू से क्या ताल्लुक है। आप टाइम बॉन्ड की बात की कोई तवज्जो तो दें, क्योंकि टाइम बॉन्ड होता है, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि आपको वजूहात दूंगा, मैं आपको वजूहात बयान करूंगा कि टाइम बॉन्ड क्यों जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या भारत में भी टाइम बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, जिस पर फैसल सदीकी का जवाब था कि जजेस के मुस्तकिल ट्रांसफर नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप कहते हैं इन जजेस की ट्रांसफर टाइम बॉन्ड नहीं, फर्ज करें अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी फिर वहाँ क्या सीनियरिटी होगी। जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। बाद अज़ान जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जहां PTI और अपोजिशन सेनेटर्स ने अरकान की अदम मौजूदगी और हुकूमती रवैये पर शदीद तनकीद की। इजलास के दौरान मुतअद्दिद बिल्स पेश किए गए और कायमा कमेटियों को भिजवाए गए, ताहम अपोजिशन ने सवालात और जवाबात के सेशन की मुअत्तली पर एतराज़ उठाया। PTI के सेनेटर डॉक्टर हमायूं महमद ने ऐवान में अरकान की कम तादाद पर एहतजाज करते हुए कहा कि ऐवान खाली पड़ा है फिर भी कार्रवाई जारी है। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान को कागजी कार्रवाई तक महदूद रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि यह हाउस सिर्फ कार्रवाई पूरी करने के लिए नहीं है। हुकूमत बिल्स ईवान में ला तो रही है मगर इन पर बहस या सवाल जवाब का वक्त नहीं दिया जाता और अक्सर बिल्स ऐसे ही गुजरा पेश कर रहे हैं जिन्हें इन बिल्स का इल्म ही नहीं। सलीम मोंडीवाला ने भी सवालात और जवाबात के सेशन की मुअत्तली पर अपोजिशन के मौक़िफ़ की ताक़ीद की। इजलास में पाकिस्तान पैनल कोड तरमीमी बिल और फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल समेत कई बिल्स पेश किए गए, जबकि बाज़ को मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सपुर्द किया गया। शिबली फराज और बैरिस्टर अली जफर ने इन बिल्स की पेशकश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में पानी की किल्लत का मसला भी उठाया गया। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। इजलास के इख्तिताम पर ऐवान बाला को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हज के तारीखी मुकामात, एक रूहानी सफ़र।
हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक अजीम तारीखी, रूहानी और तरबियती सफर है। इस सफर में ज़ायरीन इन मुकामात से गुजरते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबियों से है। आइए जानते हैं इन मुकद्दस जगहों के बारे में जो हर हाजी के दिल को झंझोड़ देती है। बैतुल्लाह ये वो पहला घर है जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाया गया। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी। दुनिया भर के मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और हाजी इसका तवाफ करते हैं। हजरे अस्वद काबा के एक कोने में नस्ब स्याह पत्थर है जो जन्नत से नाजल हुआ। तवाफ की इब्तिदा इसी से की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बोसा दिया और ये सुन्नत आज भी जिंदा है। मुकाम इब्राहीम ये वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा की तामीर करते थे। आज भी इनके कदमों के निशान महफूज हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकत नमाज अदा की जाती है। सफ़ा और मरवा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और एतमाद की यादगार। जब हजरत इस्माइल को पानी की प्यास लगी तो वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ती रहीं। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि इसे हज का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया। जमजम का कुआं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से फूटने वाला पानी जो आज भी जारी है। इस पानी में शिफा है और दुनिया भर से लोग इसका तबर्रुक लेके जाते हैं। मैदान अरफात यही वो मुकाम है जहाँ हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़े अरफा अदा होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया जो इंसानियत का अजीम मंशूर है। मुज़दलिफ़ा अरफात से वापसी पर हाजी यहाँ रात गुजारते हैं। मगरिब और इशा की नमाज यहाँ इकट्ठी पढ़ी जाती है और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी यहीं से चुनी जाती हैं। मिना और जमरात यहाँ हाजी 3 दिन तक क़याम करते हैं और 3 जमरात पर कंकरियाँ मारते हैं। गारे हिरा जबल नूर पर वाक़ वो गार जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजल हुई। ये वो मुकाम है जहाँ से इस्लाम की रोशनी दुनिया में फैली। गारे सौर ये वो गार है जहाँ हिजरत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 दिन पनाह ली। ये सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर एतमाद का इस्तिआरा है। गन्ने का रस खाली पेट पीने के हैरत अंगेज फ़वाइद। गर्मियों में गन्ने का ठंडा मीठा रस सिर्फ जायके में ही खुशगवार नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है, ख़ास तौर पर जब इसे खाली पेट पिया जाए। गन्ने में बड़ी मिकदार में ग्लूकोज पाया जाता है जिसके बायस निहार मुंह यानी खाली पेट गन्ने का रस न सिर्फ मूड को खुशगवार करता है बल्कि आपको तवानाई भी फराहम करता है। पानी की कमी दूर करने और जिस्म से जहरीले मादों के अखराज के लिए बेहतरीन है। गर्मियाँ शुरू होते ही ज़्यादा पसीना आने लगता है जिससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। गन्ने का रस हीट स्ट्रोक से बचाता है। गन्ने का जूस जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही जिस्म से जहरीले मादों को दूर करके जिस्म को साफ रखता है। गन्ने के जूस को ग़िज़ाइयत का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें AB कम्प्लेक्स और विटामिन C के साथ मिनरल्स और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा गन्ने के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। साथ ही इससे दांत और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। गन्ने के रस में मौजूद विटामिन और मिनरल्स सेहत के साथ साथ जिल्द को भी खूबसूरत बनाते हैं। ये दानों, दाग धब्बों और रूखापन खत्म करता है। सी पैक का क्या मतलब है? सी पैक का मतलब चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी इलाकाई राब्तों का एक फ्रेमवर्क है, एक वसी मुआशी मंसूबा है जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती, सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग देने के लिए बनाया गया। यह मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। सी पैक का बुनियादी मकसद ग्वादर बंदरगाह को चीन के मगरबी सूबे सिंकियांग के शहर काशगर से जोड़ना है। सी पैक का तस्वुर कब और किसके जरिए हुआ? सी पैक का बाज़ाब्ता आगाज 20 अप्रैल 2015 को इस वक्त हुआ जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 46 अरब डॉलर मालियत के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। अरबों डॉलर की सरमायाकारी से पाकिस्तान में मईशत को फ़रोग मिल रहा है। तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली घरों और दीगर मंसूबों के जरिए तवानाई की किल्लत दूर की जा रही है। ग्वादर को आलमी तजारती मरकज में बदलने की कोशिश हो रही है। वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता और चीन को पाकिस्तान के जरिए जोड़ने का जरिया है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत में इजाफा हुआ है। स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम से मुकामी और गैर मुल्की सनतों को फ़रोग मिलेगा। देही इलाकों में रोज़गार, तालीम, सेहत और मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा।